हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। यदि f r से लेके a में इस तरह से परिभाषित है, यहाँ पे r प्रांत को निरूपित करता है, a सह प्रांत को निरूपित करता है और a जो है ये अपने पास समुच्चय दे रखा है जो कि -1 से 1 के बीच में ये अंतराल के रूप में दे रखा है। अंतराल में ये माइनस और 1 भी मौजूद है और इसके बीच की सारी संख्याएं मौजूद है। इस प्रकार से परिभाषित है कि f(x) बराबर है cos x के। तो f है, यहाँ पे f के बारे में बोला है कि f क्या है, अंतःक्षेपी है, बहुएकी है, एककी है और यह इनमें से कोई नहीं है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा की चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा में हम देखो कोस एक्स के बारे में बोला है। सबसे पहले अपने को एकेकी और आच्छादक के परीक्षण करना आना चाहिए। तो ये हम लोग ग्राफ विधि से ही बता देते हैं एकेकी कैसे चेक करते हैं और आच्छादक कैसे चेक करते हैं। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहली चीज एकेकी के लिए ये ध्यान में रखना चाहिए कि प्रांत के, देखो सबसे पहले फलन में चलते हैं। फलन के लिए आवश्यक है कि प्रांत के किसी भी अवयव का दो प्रतिबिंब नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो अब एकेके में क्या होगा, सहप्रांत के किसी भी अवयव के दो पूर्व प्रतिबिंब नहीं होने चाहिए। मतलब पहले तो मैं इस तरह से बता देता हूं, जैसे मान लिया यहाँ पे 1 2 3 अवयव है और इसमें सहप्रांत में अपने पास 3 4 5 मैं बोल देता हूँ, 3 4 5 अवयव है। जैसे मैं बोलूं कि यहाँ पे एक का संबंध भी 3 से और 2 का संबंध भी 3 से है, तो ये बात नहीं होनी चाहिए कि किसी एक अवयव के दो प्रतिबिंब, दो पूर्व प्रतिबिंब मिल गए। तो ये कभी भी हम लोग एकेकी में शामिल नहीं करते हैं। और अगर ग्राफ विधि की मैं बात करूं तो जैसे मैं मान लो कि यहाँ पे कोई भी ग्राफ बना लेता हूँ, जैसे वृत्त का ग्राफ बना लिया और देखो फलन के लिए तो हम लोग ऊर्ध्वाधर रेखा खींचते हैं। अगर ऊर्ध्वाधर रेखा दो जगह काटती है तो वो फलन नहीं होगा, लेकिन एकेकी चेक करने के लिए हम लोग क्षैतिज रेखा खींचते हैं और क्षैतिज रेखा अगर दो बिंदुओं को काटती है तो वो कभी भी अपने पास एकेकी नहीं होगा। इसमें हम लोग ये भी देख सकते हैं कि ये यहाँ पे देखो, ये x1 बिंदु मिल गया, x2 बिंदु मिल गया। एकेकी के लिए अगर fx1 बराबर है fx2 के तो x1 भी बराबर होना चाहिए x2 के। लेकिन इसमें आप देख सकते हो कि ये fx1 और fx2 तो आपस में बराबर है, लेकिन x1 और x2 का मान कभी भी बराबर नहीं होगा, तो ये एकेकी नहीं होगा। इस तरह से तो हम लोग एकेकी का परीक्षण करेंगे। दूसरा हम लोग आच्छादक के लिए क्या परीक्षण करते हैं। आच्छादक के लिए यह आवश्यक है कि जो परिसर है ना, इसका परिसर परिसर ये बराबर होना चाहिए सहप्रांत के। परिसर मतलब fx के मानों का समुच्चय और सहप्रांत जो पहले से दे रखा है। मतलब परिसर के जो समुच्चय में जितने अवयव आने चाहिए वही सहप्रांत के समुच्चय में अवयव आने चाहिए। और इसका परीक्षण कैसे करते हैं हम लोग, इस तरह से मान के चलते हैं कि देखो, अगर मैं इस वृत्त में बात करूं कि इस वृत्त को मैं इस तरह से बात कर दूं कि इसका जो सहप्रांत है ना, वो सहप्रांत अपने पास बराबर है आर के। ठीक है, सहप्रांत अपना बराबर है आर, मतलब वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। लेकिन इसके परिसर की मैं बात करता हूं तो ये y के मानों का समुच्चय होता है। तो y के मान में मान लो इसकी त्रिज्या जो है 2 इकाई है, तो ये -2 से +2 के बीच में ही तो जा रहा है, -2 से +2 के बीच में इसका परिसर हो जाएगा। लेकिन इसका सहप्रांत आर के बराबर है, तो ये कभी भी आपस में बराबर नहीं होंगे परिसर और सहप्रांत, इसलिए ये आच्छादक भी नहीं होगा। इस तरह से हम परीक्षण करते हैं। अब चलते हैं सवाल पे। तो सवाल में हमें f परिभाषित है r से लेके a के बीच में। r जो है अपने पास वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है और a को परिभाषित कर रखा है -1 से +1 के बीच में, जहाँ पे बंद अंतराल है, मतलब -1 और +1 भी इसमें शामिल है। फिर चलते हैं हम लोग fx को परिभाषित करते हैं, ये बराबर है cos x के। तो ग्राफ विधि से हम लोग इसका परीक्षण कर देते हैं एकेकी और आच्छादक का। तो देखो यहाँ पे अपने पास ये ग्राफ बन जाएगा और cos x का जो ग्राफ होता है वो इस तरह से आता है। ठीक है, और हम लोग देखो ये वास्तविक संख्याओं से है तो ये आगे तक बढ़ेगा। इधर भी जो है ऋणात्मक दिशा में भी ये आगे तक बढ़ेगा और धनात्मक दिशाओं में भी ये आगे तक बढ़ेगा, लेकिन हम लोग यहीं तक मान के चलते हैं। अब इसी के बीच में हमको मिल जाएगा एकेकी है या आच्छादक है। तो देखो यहाँ पे अगर मैं इसके क्षैतिज रेखा खींचता हूँ एक्स एक्स के समांतर, तो ये देखो एक से ज्यादा बिंदुओं पर यहाँ पे काट रहा है, तो मैं कहूंगा कि ये एकेकी तो नहीं है, एकेकी नहीं है। अगर एकेकी नहीं है तो बहुएकी होगा, बहुएकी होगा। अब उसके बाद में देखो मैं बात करता हूं इसके सहप्रांत की। तो सहप्रांत किसके बराबर दे रखा है, -1 से लेके 1 के बीच में। और हम लोग जानते हैं कि जो कोस एक्स का परिसर होता है ना, कोस एक्स का परिसर ये -1 से +1 के बीच में ही होता है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये जो मान है ना x बराबर 0 पर, ये कोस एक्स +1 देगा और ये अपने पास आ जाएगा 3π/2। ये 3π/2 पे, यहाँ पे तो 0 है, यहाँ पे 3π/2 है, यहाँ पे ये -1 दे देगा।
मतलब हम लोग कह सकते हैं कि +1 से -1 के बीच में सारे के सारे मान ये ले रहा है, मतलब इसका परिसर -1 से +1 के बीच में हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे कहूंगा कि इसका ये जो परिसर है ये बराबर हो जाएगा सहप्रांत के। परिसर सहप्रांत के बराबर हो गया तो ये अपने पास आच्छादक हो जाएगा, आच्छादक हो जाएगा। अब ये एक एक ही तो नहीं है, बहुएकी है और साथ ही साथ आच्छादक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं अंतर्शेपी क्या होता है, जो आच्छादक नहीं होता है वो अंतर्शेपी होता है। लेकिन ये फलन तो अपने पास आच्छादक है तो अंतर्शेपी नहीं होगा, और एक एक भी नहीं है लेकिन बहुएकी है, तो तीसरा विकल्प बिल्कुल सही है और यही अपना उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।